नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिन्मय और आज हम बात करने वाले हैं COP26 जो ग्लासगो में हुई थी यूके के अंदर। तो COP की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो COP 1992 के अंदर रियो समिट, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, जो ब्राज़ील में हुई थी पहली बार, वहाँ से COP की शुरुआत हुई थी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो 1994 में बना था, उसके अंदर आता है COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मेन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मिटिगेशन के लिए जो मेजर्स लेने पड़ते हैं उसको फॉर्मुलेट करना, कोऑपरेशन प्रिपेयर करना एडेप्टेशन के लिए, और एजुकेट करना, ट्रेन करना, और पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करना और प्रमोट करना। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हर साल एनुअल मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, और उस मीटिंग्स का मेन एम ये होता है कि प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर के कंपेयर में आज का टेम्परेचर ग्लोबली 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। COP की फर्स्ट मीटिंग 1995 में जर्मनी में हुई थी और अभी 26th मीटिंग 2021 में स्कॉटलैंड में हो रही है, ग्लासगो में। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन का मैप देखें तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं, और इसमें हम नॉर्दर्न आयरलैंड को इंक्लूड कर दे तो उसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को अकेले से इंडिविजुअली कहते हैं आयरलैंड। ओके, तो ये था ब्रिटेन का फिजिकल मैप। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ऑफ द COP में से पहली है 3rd जो 1997 में क्योटो में हुई थी जापान के अंदर। सेकंड है 8th जो 2002 के अंदर न्यू दिल्ली में हुई थी इंडिया के अंदर, और थर्ड है 21st जो 2015 के अंदर पेरिस फ्रांस में हुई थी। COP 26 जो अभी ग्लासगो में हो रही है उसके 4 मेन गोल्स हैं। तो उसमें से पहला है नेट ज़ीरो के टारगेट को मिड सेंचुरी तक ग्लोबली अचीव करना, और ये टारगेट को ध्यान में रखते हुए यूके ने कमिटमेंट दिया है कि 78% ऑफ द एमिशन वो रिड्यूस कर देगा 2035 तक। इंडिया भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है 450 गीगावाट बाय रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए, एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के गाइडलाइंस के ऊपर चलना होगा। मतलब कि गोल एक कॉमन रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी कंट्रीज की डिफरेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। UNFCCC ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि एक्सेलरेट करना फेज आउट ऑफ कोल को फेज आउट करने के लिए पुश करना, कर्टेल डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जंगल जो काटे जा रहे हैं उसको कम करना, और स्पीड अप स्विच टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मतलब कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूजेज बढ़ाना और एनकरेज करना लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए, लाइक सोलर पैनल्स लगाना अपनी रूफ पे और उसको पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना। सेकंड गोल है कम्युनिटीज़ और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना। उसके लिए हमको एक साथ मिलके प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर करना इकोसिस्टम को, डिफेंस और वार्निंग सिस्टम अच्छी बनाना, और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एग्रीकल्चर के लिए, जिससे एग्रीकल्चर लॉस रिड्यूस हो जाए। थर्ड गोल है मोबिलाइज फाइनेंस। तो इसके अंदर 100 बिलियन डेवलप्ड नेशंस के द्वारा डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस किया जाएगा एवरी ईयर फ्रॉम 2020, पर इसकी अभी तक शुरुआत हुई नहीं है, तो इसके ऊपर भी जोर डाला गया था। और कोविड-19 का जो हार्श इम्पैक्ट हुआ है डेवलपिंग नेशंस पर, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल एक्सेस इम्प्रूव करना होगा और एक्सटेंड करना होगा डेब्ट रीपेमेंट का टाइम पीरियड। फोर्थ एंड द लास्ट गोल है कि एक साथ मिलके पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज करना। अब देखते हैं कि इंडिया ने COP26 के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत अनाउंस किया था। तो पंचामृत क्या है आइए देखते हैं। पंचामृत के अंदर 5 मेन गोल्स हैं। तो पहला है 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल का जनरेशन इंक्रीज करके 500 गीगावाट्स की कैपेसिटी कर देना रिन्यूएबल एनर्जी से। ओके, जो पहले 450 गीगावाट्स थी वो अभी 500 गीगावाट्स कर देना। सेकंड है 2030 तक 50% तक इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। थर्ड है कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन रिड्यूस करेगा। फोर्थ है 45% तक का कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करेगा। फिफ्थ है 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट अनाउंस किया है। ये थे 5 पंचामृत जो इंडिया ने COP 26 के अंदर अनाउंस किए थे।
नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि इंडियन रेलवे ने भी एक टारगेट लिया है 2030 तक नेट ज़ीरो एमिशन बाय इंडियन रेलवे होगा और इंडिया विद द यूज़ ऑफ एलईडी 40 बिलियन टन्स का एमिशन रिड्यूस करेगा। इंडिया का पॉपुलेशन 17% है और एमिशन 5% ही है ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस का। पर अगर हम देखने जाए यूएस, चाइना और रशिया का तो हाईएस्ट है यूएस का 15.5 पर कैपिटा। नेक्स्ट है रशिया 12.5 पर कैपिटा एंड चाइना 8.5 पर कैपिटा एमिशन। और इंडिया अगर हम देखने जाए तो 1.9% ही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कॉल फॉर ग्लोबल मूवमेंट एक वन वर्ल्ड मूवमेंट चलाई थी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये था COP26 का डिटेल्ड एनालाइज्ड वीडियो विथ फुल फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे पब्लिक अवेयर होगी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और नेट ज़ीरो का टारगेट जो 2070 का है इंडिया का वो अचीव हो। सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।